हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीच स्मार्ट। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने किया था चैप्टर 9 जिसका नाम था टिकट एल्बम। हमने उस कहानी को समझा। आपको पता है कि उसमें एक राजप्पा था लड़का और एक नागराजन, और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिसमें टिकट एल्बम की बात चलती रही। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्न कहानी से। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो चलिए जानते हैं कि क्या है इसका उत्तर। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन, और नीचे की पंक्तियों पर भी उसने कुछ अच्छे सेंटेंस लिखे थे, अच्छे शब्द लिखे थे। उसमें लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को देखा है कभी? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे, और ये एल्बम हमेशा हमेशा के लिए किसका रहे? ये हमेशा नागराजन के पास रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एल्बम उसको किसने दिया था? उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजा था। अब इसका असर दूसरे बच्चों पर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि कक्षा के जो दूसरे लड़के लड़कियां थे उन्होंने उसको देखा, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने अपनी अपनी कॉपीज में उसको लिख लिया, अपनी कॉपियों में लिखा, और जिसके पास एल्बम था उसने अपनी एल्बम पर लिख लिया। तो ये असर हुआ था सब बच्चों के ऊपर। सब उसको वर्ड टू वर्ड उससे लिखने लगे, जो सब वहां लिखा था वैसा ही उन्होंने लिख लिया। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? तो जब नागराजन का एल्बम हिट हो गया तो आपको पता है कि जो राजप्पा नाम का लड़का था वो, उसके मन में कैसे भावनाएं आने लगी। वो जलने लगा, कुड़ने लगा, उसे नफरत होने लगी कि नागराजन को सब बच्चे पूछ रहे हैं उस एल्बम की वजह से जो उसके मामा जी ने भेजा है, जबकि राजप्पा ने अपना एल्बम खुद तैयार किया था, उसने बहुत मेहनत की थी। और फिर वो क्या सोचने लगा कि जो भी उसके पास बहुत सारे टिकट है, फालतू के जो टिकट्स हैं, उसके बदले में अब वो कुछ और अच्छे टिकट अपने पास रखे, ताकि उससे क्या हो, उसका एल्बम और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। और ये सब सोचने के साथ साथ उसने एक और काम किया। उसने मौका देखते ही नागराजन का एल्बम भी चोरी कर लिया था, जो कि बहुत गलत बात है। हमें कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, आपने ऐसी गलती कभी नहीं करी। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्न 3 पर। तो प्रश्न 3 है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? मानसिक स्थिति मतलब जिस वक्त उसने चोरी की तो उसके मन में कैसे कैसे भाव आ रहे थे, वो क्या सोच रहा था, उसके मन की दशा क्या थी, कैसा था उस वक्त। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि जब उसने वो एल्बम चोरी किया तो राजप्पा का जो दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया होगा, या छोटी सी भी चीज आपने अपने माता पिता से छुपाई हो, या उन कोई चीज चुरा कर अपने भाई बहनों से उनको बिना बताए आपने छुपा दी, तो आपका भी दिल ऐसे ही जोर जोर से धड़का होगा। तो सेम राजप्पा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने तो इतनी बड़ी बात की, एल्बम चुराया, तो दिल उसका क्या था, बहुत जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं कोई उसको देख ना ले, ये ना लग जाए पता किसी को कि राजप्पा ने चोरी की है। और घर जाके भी उसको कोई अच्छी नींद नहीं आई थी, उसका शरीर जल रहा था, और उसने रात में खाना भी नहीं खाया, और उसका जो चेहरा था वो इतना डरावना हो गया था कि घर वाले भी चिंता में आ गए। सबके सब परेशान हो गए कि लड़के ने रात से खाना नहीं खाया, राजप्पा को क्या हो गया है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, बस अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया है। तो ये सारी जो दशा थी उसके साथ होती रही, और उस रात वो सो भी नहीं पाया जिस रात उसने चोरी की थी। वो एल्बम उठा के उसने अपने तकिया के नीचे ही रख लिया था और वहां रख के सोया। पूरी रात उसे ये डर लगता रहा। तो जो मानसिक स्थिति है वो काफी खराब हो गई थी। इसलिए अगर हम इससे कुछ सीखें तो वो यही है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में
किसी चीज की चोरी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है मुझे कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अब यहाँ क्या था, उसने ऐसा क्यों किया? ये तो आप भी जानते हैं कि उसने जल्दबाजी में ये स्टेप लिया, उसने जल्दबाजी में उठाकर वो एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। पर ऐसा हुआ क्यों? राजप्पा ने सोचा कि जो नागराजन है उसके पिताजी पुलिस में शिकायत कर देंगे और कभी भी पुलिस आकर उसको पकड़ लेगी। और ऊपर से और क्या हुआ, अप्पू ने भी उसको और ज्यादा डरा दिया। अप्पू ने आके राजप्पा से क्या कहा कि उसके जो पिताजी हैं नागराजन के, वो पुलिस में ही काम करते हैं और कभी भी सारा शक तुम ही पे जा रहा है क्योंकि तुम ही उस घर गए, उस दिन वहां नागराजन के घर गए थे और कोई भी नहीं गया था, इसलिए पूरा शक तुम ही पर है। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो भी राजप्पा को ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो पुलिस आ गई और उसको क्या करेगी, उसको पकड़ कर ले जाएगी और सबके सामने ये राज खुल जाएगा कि इसने चोरी की है। तो उस हड़बड़ाहट में, मतलब उसको समझ नहीं आया कि अभी क्या करूं, अपने आप को कैसे बचाऊं मैं, तो उसने जल्दबाजी में एल्बम उठाया और अंगीठी में डाल दिया और वो पूरा का पूरा एल्बम जल गया। और वो ये भी चाहता था कि जो मैंने एल्बम जला दिया है उसके जल जाने से जब कुछ बचेगा ही नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि राजप्पा ने एल्बम चुराया था। तो ये उसने इस डर की वजह से किया। चलिए देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? अब मधुमक्खी क्या करती है, पता है ना आपको? मधुमक्खी एक एक बूंद जो है रस की वो इकट्ठा करती है। उसे इकट्ठा करते करते इतना सारा शहद इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे मधुमक्खी है सारा दिन घूम घूम कर वो फूलों से जाकर मरकंद चूसती है, शहद की एक एक बूंद को वो इकट्ठा करती है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह राजप्पा भी इतनी मेहनत किया करता था। सुबह जल्दी निकल जाता था टिकट लेने के लिए, वो घूमता रहता था, सबसे एक एक टिकट लेता था, नई टिकटें भी सोचता था कि उसको कैसे मिल जाए। तो उसी तरह वो सारा दिन बस इसी मेहनत में लगा रहता था कि कैसे उसका एल्बम अलग अलग तरह के टिकट से भर जाए। इस प्रकार जो राजप्पा था उसका जो टिकट इकट्ठा करने का तरीका था, उसको मधुमक्खी द्वारा जो वो तरह तरह के फूलों पर जाकर वहां से रस लेकर आती है, बिल्कुल उसी के समान लेखक ने उसको जोड़ दिया कि राजप्पा भी मधुमक्खी की तरह जगह जगह घूम घूम कर जाकर टिकट इकट्ठा किया करता था, इसलिए वो भी इसी के समान है। तो इस तरह की जो समानता है वो लेखक को दिखाई दी, तो उसने उसकी तुलना मधुमक्खी से कर दी। आया समझ आपको? तो अब तक के जो हमने प्रश्न किए थे वो थे हमारे कहानी से, और अब जो हम प्रश्न करेंगे वो करेंगे हम कहानी से आगे। जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो आप जो पेज नंबर 67 है, यानी पेज नंबर जो 67 है, उस पर ये आपको मिलेंगे। तो प्रश्न है कि टिकटों की तरह ही बच्चे और दूसरी बड़ी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम भी लिखो। तो सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, आपको पता है, सबको अलग अलग शौक है। जैसे राजप्पा का शौक था टिकट इकट्ठे करने का, कुछ बच्चों को शौक होता है सिक्के जमा करने का। आपको कौन सा शौक है, जरूर सोचना। कुछ आपके उत्तर के लिए यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि जो टिकट है और सिक्के हैं, उसके अलावा किसी बच्चे को पेंटिंग्स का शौक होता है, किसी को बैग का शौक होता है, किसी को जूते या कुछ और अनमोल कलाकृतियां बच्चों को इकट्ठा करने का शौक रह सकता है। ऐसी चीजें जमा की जा सकती हैं और इसमें आप अपना वो शौक लिख सकते हैं जो इसमें नहीं लिखा है। अगर आपका कोई शौक अलग है तो वो इसमें लिखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? दोनों ही बच्चों को आप जानते थे, इस कहानी को आपने ध्यान से सुना है और ये भी पता है कि दोनों ने अपना एल्बम उन्होंने कैसे बनाया। तो जो राजप्पा नाम का लड़का था उसने कितनी मेहनत के साथ अपना टिकट एल्बम तैयार किया। एक एक टिकट उस बच्चे ने खुद जुटाया, वो जाता था, सबसे टिकट इकट्ठी करता था, फिर उन्हें चिपकाता था। तो उसने बहुत मेहनत की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास नागराजन है इस स्टोरी में। तो नागराजन ने क्या किया इस कहानी के अंदर? उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा,
उसके तो मामा जी ने सिंगापुर से बना बनाया टिकट एल्बम, जो कि बहुत सुंदर था देखने में, वो उसे गिफ्ट कर दिया। तो उसे पता ही नहीं कि राजप्पा की जो टिकट एल्बम थी वो कितनी मेहनत से तैयार की गई थी। तो दोनों में फर्क है, एक ने बहुत मेहनत की और दूसरे ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। तो आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा तरीका आजमाएंगे। तो आपके सहूलियत के लिए यहाँ पर जो उत्तर है वो यही है कि हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ पर हम मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें उस चीज की कीमत पता होती है। तो यदि आपको टिकट एल्बम बनाना हो तो आप लिखेंगे, यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना है तो मैं राजप्पा की तरह ही मेहनत करूंगा, उसी का तरीका अपनाऊंगा और अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के कुछ पा लेने में बहुत फर्क होता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। तो आप भी मेहनत करके अपनी टिकट एल्बम बनाएंगे, ऐसा ये उत्तर आपके लिए लिखा गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोच के लिखो। तो प्रश्न ये कहता है कि अगर हम वर्गीकरण मतलब अलग अलग हिस्सों में उसे बांटना, तो जैसे देश के आधार पर इन्होंने हमें उदाहरण दे दिया, तो ऐसे आपको और उदाहरण सोचने हैं कि ऐसा और क्या आधार पर हम ऐसा वर्गीकरण बना पाएंगे। तो उत्तर है कि टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर यानी नीचे लिखे हुए तरीकों से हम कर सकते हैं, जैसे पशु पक्षियों के आधार पर, जैसे कि जो हमारे देश के लीडर्स हैं, महापुरुष हैं, उनके आधार पर, जैसे कि सामाजिक समस्याएं हमारे देश में बहुत सारी हैं। अगर आप लोग न्यूज़ सुने या अपने से बड़े माता पिता के साथ बैठे और दादा दादी जी हैं अगर उनसे बात करें तो आपको बहुत सारे सामाजिक मुद्दों के बारे में भी पता चलेगा, उसके आधार पर कर सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर कर सकते हैं, जो इतिहास में जो घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम है उसके आधार पर भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये है कुछ, और उसके आगे इत्यादि लगा दिया गया कि इसमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर है आप इसके बारे में सोचिए। अगर कोई और आइडिया, कोई चीज आपके दिमाग में आती है, कोई किसी और आधार को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, तो आप उसे जरूर लिखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस बात पर चर्चा करो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन सी किताब है, ये किसके बारे में बात हुई। किताब का नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब ये कि एक ऐसी किताब है जो जिसमें कि दुनिया भर के वो सारे उन लोगों के नाम, उन चीजों के नाम लिखे जाते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया, जो सबसे डिफरेंट है और जो बिल्कुल टॉप पर है। उस किताब में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो यहाँ पर फिर जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है, जो सबसे आगे होता है, उसका नाम उस किताब में लिखा जाता है। और ऐसा करने वाले लोगों के पीछे क्या प्रेरणा है, वो कैसे ये चीजों को पूरा करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए कहा गया कि आप अपने दोस्तों से पूछें, उनसे बातचीत करें। तो चलिए देखते हैं क्या है उसका उत्तर। चीजें इकट्ठे करने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन जब वो चीज अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए, मतलब वो एक, जिसे हम कहते हैं कि एक लिमिट है, एक हद है, और उस दायरे, उस जो लिमिटेशन है उस दायरे को भी वो पार कर जाए, एक बहुत ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं। और इस तरह से लोगों को हम ये भी कहते हैं ये बिल्कुल पागल हो गया है इस चीज के लिए, कि ये एक लिमिट से ज्यादा इस चीज के लिए कर रहा है ये काम, वो कुछ भी हो सकता है। तो तब वो क्या करता है, इंसान अपने पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़ देता है। वो ये चीज की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, बस वो उस काम को करता ही जाता है, करता ही जाता है, और इतना कर देता है कि वहां पर लोग सोच में डूब जाते हैं कि, और ये भी देखा जाता है कि इतना काम किसी ने किया नहीं। तब वो सबसे डिफरेंट हो गया, सबसे अलग हो गया, और वो एक सीमा से, उस दायरे से भी परे चला गया। तब उसका नाम गिनीज वर्ल्ड जो बुक है उसमें लिखा जाता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे प्रेरणा क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में ही लोग इस तरह के काम करते हैं। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो हम प्रश्न करेंगे वो हम करेंगे अनुमान और कल्पना से। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने के बाद नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? उसने एल्बम जलाया था लेकिन वो ये बात क्यों नहीं कह पाया, और अगर वो ऐसा कह देता तो कहानी के अंत पर क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो कैसे? जैसे कि हम सबको पता है कि राजप्पा ने एल्बम नागराजन का जला दिया था, और अगर वो चीज ये उसे बोल देता कि मैंने ही तुम्हारा एल्बम जलाया है तो क्या होता, उसे ईर्ष्यालु समझा जाता, उससे चोर समझा जाता, और उनकी जो दोस्ती थी वो भी शायद दुश्मनी में बदल जाती। इन सारी चीजों को साइड में रखा, उसने छुपाया कि कहीं मेरी लड़ाई ना हो जाए नागराजन के साथ, सारी चीजें। और अगर घर वालों को पता चल जाता, उसके माता पिता को पता चल जाता कि राजप्पा ने ऐसा किया है, नागराजन की एल्बम चुराई है और उसे जला भी दिया है, तो उसको माता पिता से भी डांट सुननी पड़ती। यानी बहुत सारी चीजें थी, उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती, उसे चोर समझा जाता, उसकी लड़ाई हो जाती नागराजन के साथ, उसे दुश्मन भी समझा जाता। तो ये सारी चीजें उसने छुपा ली, इसलिए उसने नहीं बताया। और नागराजन भी स्कूल में सबको बता देता, और जब वो सबको बता देता तो आप समझ सकते हैं कि कक्षा में राजप्पा की कितनी हम कह सकते हैं कितनी उसकी बेइज्जती होती, कितना शर्मिंदगी उसको झेलनी पड़ती, इसलिए उसने नहीं बताया। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। अब वैसे तो ये आपको अपने टीचर्स को बतानी है, अपने कक्षा अध्यापक को, जो आपको पढ़ाते हैं विषय अध्यापक, आपको उनको बतानी है। फिर भी आपके उत्तर के लिए यहाँ लिखा है कि जो कक्षा में बाकी बच्चे हैं वो एल्बम नहीं बनाया करते, सिर्फ राजप्पा ही बनाता था। तो कक्षा में एक राजप्पा ही एक लड़का था जिसको एक टिकट इकट्ठा करने की धुन रहती थी। तो वो इन टिकट्स को इकट्ठा करने के लिए घर से निकल जाया करता था और दूसरों के घर के कई चक्कर लगाता था, और फिर वो टिकट इकट्ठी किया करता था। और इन टिकट्स को इकट्ठे करने में काफी मेहनत लगती थी, धूप में जाना पड़ता था, पसीना बहाना पड़ता था, अपना समय खर्च करना पड़ता था, अपना पैसे भी खर्च करने पड़ते थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन बाकी छात्र इतनी मेहनत करना नहीं चाहते थे, वो इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। तो और कक्षा में सिर्फ और सिर्फ राजप्पा ही एक ऐसा लड़का था जो इतनी मेहनत के साथ अपनी एक टिकट एल्बम तैयार कर रहा था। बाकी जो सभी विद्यार्थी थे उनको क्या था, सभी विद्यार्थियों का जो शौक था वो ऐसा नहीं था, वो देखकर ही खुश हो जाते थे, एल्बम को देखते थे और अपना मन भर लेते थे। हर एक बच्चे को एक अलग शौक होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ राजप्पा को था। और जो बच्चे एल्बम नहीं बना, एल्बम की बात अगर हम छोड़ भी दें, कुछ और भी नई क्रिएटिविटी की बात करें, कुछ नई चीजें करने की बात करें, तो जो बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी फाइल को बहुत सुंदर सजाता है तो बाकी बच्चे, उनको सोचना चाहिए कि हम भी इतनी अच्छी एल्बम तैयार करें, इतना अच्छा बुक कवर बनाए या कार्ड बनाए, कोई भी चीज हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, कुछ भी। लेकिन जो परिश्रम नहीं करते वो ये चीजें सोचते भी नहीं, वो दूसरों को देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी था, लेकिन जो मेहनत करता था वो लड़का था राजप्पा। इसी के साथ ही आज की ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, और हमने कर लिए हैं यहाँ पर पाठ 9 तक के सभी प्रश्न उत्तर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।